Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss a type of gene interaction known as epistasis. Epistasis. तो आज हम पढ़ेंगे epistasis. देखो, तो epistasis क्या है? It is a type of gene interaction. It is a type of gene interaction in which one gene completely masks or modifies the expression of another gene at distinct locus. देखो, एपिस्टेसिस एक टाइप की जीन इंटरेक्शन है जिसमें एक जीन कंप्लीटली यानी मस्क मींस दबाते हैं या छुपाते हैं, कंप्लीटली मस्क या मॉडिफाइज the expression of another gene at distinct locus. तो एपिस्टेसिस को हमने क्या कहा? It is a type of gene interaction in which one gene completely masks or modifies the expression of another gene at distinct locus. देखो, एपिस्टेसिस एक किस्म का जीन इंटरेक्शन है जिसमें एक जीन दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को दबाते हैं, दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को छुपाते हैं कंप्लीटली, यानी दूसरे जीन्स का एक्सप्रेशन जाहिर होने नहीं देते हैं. अब जो जीन दूसरे जीन की इफेक्ट को रोकते हैं उसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, और जो जिनका एक्सप्रेशन F1 जनरेशन F2 जनरेशन में नजर नहीं आते उसे हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन. The gene that modifies the expression of another non-allelic gene. The gene that modifies the expression of another non-allelic gene is known as एपिस्टैटिक जीन. अच्छा, ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट, द जीन दैट सप्रेस, उसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन. सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद हम अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं. अब इधर देखो, तो मैंने क्या कहा एपिस्टेसिस को, ये एक टाइप की जीन इंटरेक्शन है जिसमें दो अलग अलग जीन एक पर्टिकुलर टाइप की फिनोटाइप को या एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रेट को गॉन करते हैं. अब देखो, एपिजेनेटिक में दो जीन्स होते हैं हमेशा. एक जीन जो है वो कंप्लीटली सक्सेस हो जाते हैं दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को दबाने में, दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को हाइड करने में, दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को मस्क करने में, यानी वो सक्सेस हो जाते हैं. अब जो जीन कंप्लीटली दूसरे जीन की एक्सप्रेशंस को छुपाते हैं, द जीन दैट मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन या सप्रेस, द जीन दैट सप्रेस, यहाँ पे सप्रेस भी लिख सकते हैं, और मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन. जो जीन सक्सेस हो जाते हैं दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को दबाने में उसको हम एपिस्टैटिक जीन कहेंगे. अब जिन जीन का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दब जाते हैं उनको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन. अब यहाँ मैं अच्छे से एक डायग्राम के सहारे आप लोगों को समझाऊंगा. फर्ज कीजिए मैं एक क्रोमोसोम बनाऊंगा. देखो, ये क्रोमोसोम है, ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक. अब इस क्रोमोसोम पे एक जीन लोका यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन.
दूसरा जीन उसी सेम क्रोमोसोम के अलग लोकस पे प्रेजेंट होगा, इसका नाम है कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये दोनों जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए एक पर्टिकुलर टाइप के फिनोटाइपिक ट्रेट्स का। मिसाल के तौर पर इस कैपिटल बी की वजह से अगर फ्लावर में कलर आते होंगे रेड कलर, और इस कैपिटल ए की वजह से फ्लावर में कलर आते होंगे, यहां पे हम लिखूं तो स्मॉल बी लिखो, यानी पर्पल कलर, पर्पल कलर। देखो रेड कलर पर्पल कलर दोनों फ्लावर की कलर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए जो है अगर इस बी की एक्सप्रेशन को दबाएंगे, या ये स्मॉल ए जो है वो भी इस कैपिटल बी की एक्सप्रेशन को दबाएंगे, दोनों सूरत में एक जीन जो है वो दूसरे नॉन एलीलिक जीन्स की एक्सप्रेशन को सप्रेस करने में कामयाब हो रहे हैं। इन दोनों केसेस में हम कहेंगे ए जीन जो है वो एपिस्टैटिक जीन है, क्योंकि जब तक ए जीन है वो इस अलग लोकस पे प्रेजेंट बी जीन की एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस होने नहीं देंगे। जब ये स्मॉल ए प्रेजेंट है तब ये कैपिटल बी की एक्सप्रेशन को जाहिर होने नहीं देंगे। दोनों सूरत में एक जीन सक्सेस हो जाते हैं दूसरे जीन की एक्सप्रेशंस को, तो ये दोनों जीन जो है एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन एलीलिक जीन है। देखो ये ए जीन है, अब स्मॉल ए इसके एलील है, ये एक जीन के दो एलील है, ये भी एक अलग जीन के दो एलील। लेकिन जब ए बी को अगर हम देखेंगे तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन एलीलिक जीन है। ए बी इज नॉट एन एलील, तो ए अलग जीन है, बी अलग जीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी की एक्सप्रेशन को या कैपिटल ए कैपिटल बी की एक्सप्रेशन को दबाने में कामयाब हुआ, तो इसका मतलब कैपिटल ए एपिस्टैटिक जीन है। अगर स्मॉल ए कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को दबाने में कामयाब हुआ तो स्मॉल ए भी एपिस्टैटिक। अब जिनका कैरेक्टर, जिनका ट्रेट दब जाते हैं, जिनका एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1। दूसरा केस ये भी हो सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, अब 1 पे प्रेजेंट हो खाली ए जीन, 1 पे प्रेजेंट हो खाली कौन सी जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी ये किसी और क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे, क्रोमोसोम नंबर 1 5। अब देखो ये बी यहां भी तो प्रेजेंट हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये कैपिटल ए जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, ये अगर इस क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट, इस लोकस पे प्रेजेंट बी जीन की एक्सप्रेशन को अगर दबा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ए क्या है, ये एपिस्टैटिक जीन है। ए क्या है, एपिस्टैटिक जीन। अब जो बी है, कैपिटल बी प्रेजेंट है दूसरे क्रोमोसोम पे, अगर इनका एक्सप्रेशन दब जाते हैं तो इसे हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। तो यहाँ पे कोई डोमिनेंट या रिसेसिव का केस नहीं, जो जीन कामयाब चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में हो, इफ द जीन which is able to modify the expression of another gene present on different loci is known as epistatic gene, and the gene whose expression is suppressed, जिनका एक्सप्रेशन जो सप्रेस हो जाते हैं उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। हाइपोस्टैटिक, अब देखो यहाँ कैपिटल ए, ये पर्टिकुलर जीन जो है कैपिटल ए किसके लिए था, पर्पल कलर के लिए, पर्पल कलर ऑफ फ्लावर। अब ये कैपिटल बी जो है ये रेड कलर के लिए था, लेकिन कैपिटल, जब तक कैपिटल ए वाला जीन प्रेजेंट होगा लेकिन कैपिटल बी वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी जीन की एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, दबाएंगे। तो इसका मतलब कैपिटल ए क्या हुआ, एपिस्टैटिक जीन हुआ, कैपिटल बी क्या हुआ, हाइपोस्टैटिक जीन हुआ। अब जहां पे डोमिनेंट जीन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिस। अब जहां पे रिसेसिव जीन जो है अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन को दबा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टैटिक। यहाँ पे स्मॉल बी जो है, स्मॉल ए देखो, अगर स्मॉल ए ये रिसेसिव जीन है, इस कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को दबाएंगे तो इस केस में हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टैटिस। इस केस में हम कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टैटिस, डोमिनेंट एपिस्टैटिस, रिसेसिव एपिस्टैटिस, डोमिनेंट एपिस्टैटिस।
तो दोनों केस में एक जीन दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को दबाते हैं, इसी को हम कहते हैं एपिस्टेसिस। अब और एक कंडीशन देखो, when epistasis is operative, when epistasis is operative between two gene, the number of phenotype appearing in offspring is less than 4। जब एपिस्टेसिस होगा दो जीन्स के बीच में, उस टाइम हमेशा जो ऑफस्प्रिंग होगा उनका फिनोटाइप 4 से कम होंगे, 4 से कम होंगे। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एपिस्टेसिस is mainly of several types, mainly of several types। एपिस्टेसिस बहुत सारे टाइप्स के, लेकिन हम यहाँ पे दो मेन एपिस्टेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहाँ हम दो एपिस्टेसिस की बात करेंगे। एक एपिस्टेसिस को हम कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरे को हम कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, when the dominant allele when of one gene must or modifies the expression of either allele। expression of either allele, either allele में दोनों आएगा, या डोमिनेंट और रिसेसिव ऑफ अनदर जीन, ऑफ अनदर जीन। अब इधर देखो, आज हम उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। When the dominant allele of one gene masks or modifies the expression of either allele dominant or अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस किसे कहते हैं? एक एलील का डोमिनेंट जीन, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस किए, एक एलील का डोमिनेंट जीन अगर दूसरे जीन के दोनों एलील, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, एक डोमिनेंट एलील अगर ये डोमिनेंट एलील दो दूसरे जीन्स के दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों की एक्सप्रेशन को अगर दबा रहे, अब उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस को इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। यहां पे मैंने क्या बना, दो यहां पे मैं बना रहा हूं टू सेट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखो मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये भी 3 की दो कॉपी, ये क्रोमोसोम नंबर 5, ये क्रोमोसोम नंबर 5। इस पोजीशन पे क्रोमोसोम नंबर 3 के जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को हम कहते हैं जीन लोकस। देखो यहां पे कैपिटल ए है, यहां पे स्मॉल ए है, या मान लो यहां पे भी आप कैपिटल ए, ठीक। तो इस पोजीशन पे आप बनाओ कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां पे हम दोनों को हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखूंगा, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट जीन जो है वो दूसरे जीन के दोनों एलील्स की एक्सप्रेशन को दबाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कैपिटल ए डोमिनेंट जीन है,
अब ये डोमिनेंट कैपिटल ए अगर इस लोकस पे प्रेजेंट कैपिटल बी की भी एक्सप्रेशन को अगर हाइड कर रहे हैं और यही कैपिटल ए इस पोजीशन पे प्रेजेंट स्मॉल बी की एक्सप्रेशन को भी हाइड कर रहे हैं, तो दोनों केस में दूसरा जीन की दोनों एलील चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, अगर दोनों की फिनोटाइपिक ट्रेड को एक डोमिनेंट जीन अगर कंट्रोल कर रहे हैं, एक डोमिनेंट जीन दूसरे जीन के दोनों एलील को डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों की एक्सप्रेशन को अगर हाइड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेटिस। डोमिनेंट, तो यहां ए कौन सा जीन हुआ? ए हुआ डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन। अब यहां पे कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या हुआ? ये दोनों केस में हाइपोस्टैटिक जीन, ये डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक जीन, रिसेसिव हाइपोस्टैटिक जीन। तो यहां पे कैपिटल बी डोमिनेंट है तो, लेकिन मगर उसका एक्सप्रेशन जब तक ए यहां पे प्रेजेंट हो तब तक ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे, जब तक यहां पे कैपिटल ए नहीं होंगे तब जाके उस केस में ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक जीन, डोमिनेंट हाइपोस्टैटिक जीन। इसको हम क्या कह सकते हैं? रिसेसिव हाइपोस्टैटिक जीन, रिसेसिव हाइपोस्टैटिक जीन। देखो एपिस्टैटिस हम पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिक, जहां पे एक डोमिनेंट जीन दूसरे क्रोमोसोम के या सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट दूसरे जीन्स की एक्सप्रेशन को अगर दबा रहे हैं, चाहे दूसरा जीन डोमिनेंट हो चाहे दूसरा जीन रिसेसिव, दोनों केस में अगर एक डोमिनेंट एलील जो है दोनों जीन की एक्सप्रेशन को अगर दबा रहे हैं, तो इस केस में हम इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिस। और मैंने कहा जब भी एपिस्टैटिक्स का केस आते हैं उस वक्त फेनोटाइपिक रेशियो जो है वो 4 से कम आते हैं, 4 से कम। जैसे कि मेंडल डोमिनेंस केस में F2 जनरेशन में आता है, हमें क्या 3:3 9:3:3:1 यानी 4 फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक क्लास जो है वो 4 से कम आएगा, यहाँ पे फिनोटाइपिक क्लास 4 से कम आते हैं एपिस्टैटिस की केसेस में। तो कभी कभार एपिस्टैटिस को एक साइनोनिम के तौर पे यूज करते हैं, जब भी कभी भी जहां भी एक जीन दूसरे जीन्स की इफेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं, लेकिन इस टाइप के जीन इंटरेक्शन को हम एपिस्टैटिस भी कह सकते हैं। अब और एक एक्सप्लेनेशन हम एक एग्जांपल के सहारे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे मैं बनाऊंगा 2 पेरेंट, पेरेंट 1, पेरेंट 2। पेरेंट 1 के पास है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। पेरेंट 2 के पास है कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए, या यूं लिखो स्मॉल ए कैपिटल बी। अब देखो तो यहां पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए जो है वो पर्पल कलर को कोड कर रहे हैं, पर्पल कलर फ्लावर। स्मॉल बी स्मॉल केस में कोई भी एंजाइम नहीं बनते हैं जिसकी वजह से फ्लावर में कोई कलर फॉर्मेशन, तो फ्लावर नेचुरल कलर रहेगा व्हाइट। अब यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी जो है वो रेड कलर का पिगमेंट बनाते हैं, तो इसका मतलब फ्लावर का कलर होगा रेड कलर फ्लावर, रेड कलर। अच्छे से समझने की कोशिश करो, देखो इसको। अब यहाँ पे गैमीट बनेंगे, किस टाइप का गैमीट बन सकते हैं? दोनों में गैमीट जो है वो किस टाइप का बनेगा? दोनों में जो गैमीट है वो दोनों केस में कैपिटल ए स्मॉल बी, यहां स्मॉल ए कैपिटल बी बन सकता है कि नहीं? दोनों केस में एलील सेम टाइप के बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। अब उसके बाद देखो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, तो फ्यूजन होने के बाद कैपिटल ए का होमोलॉगस पेयर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हुआ F2 जनरेशन, सॉरी ये F1 जनरेशन हुआ। अब इस F1 जनरेशन में फ्लावर का कलर कैसा होगा? रेड होगा या पर्पल होगा? देखो मैंने पहले इस केस को एक्सप्लेन किया, यहां पे जो कैपिटल ए जो है वो क्या है? एपिस्टैटिक जीन है, कैपिटल ए एपिस्टैटिक जीन है। ये कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों की एक्सप्रेशन को दबाएगा। कैपिटल बी जो है वो रेड कलर को कोड करते थे,
एक इंजाइम को कोड करता था जो आगे जाके फ्लावर के कलर को रेड बनाते थे। स्मॉल बी तो कोई कलर फॉर्मेशन नहीं करते, तो इसकी वजह से स्मॉल बी और स्मॉल ए रिसेसिव केस में फ्लावर का कलर व्हाइट रहेगा। लेकिन जब तक यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट है तब तक फ्लावर का कलर होगा पर्पल। एक कैपिटल ए इज एनफ, वन कैपिटल ए इज एनफ फॉर द कंप्लीट कलर फॉर्मेशन, दैट इज द पर्पल कलर। तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ सेपरेंस निकले उन सब का कलर जो है फ्लावर कलर क्या होगा, पर्पल होगा। उन सब का फ्लावर कलर पर्पल होगा। अब हम उन F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग करते हैं। उन F1 जनरेशन को आपस में हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। करो ए बी बी। आपको पता है कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं, दोनों केस में 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। किस टाइप के, 4 टाइप्स के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से गैमीट, देखो यहाँ पे कैपिटल ए पे पहले इन दो में से एक ले लो और इन दो में से, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम टाइप के गैमीट यहाँ भी बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कितने टाइप्स के गैमीट बने, 4 टाइप्स के। अब इनकी फर्टिलाइजेशन को हम यूनिट स्क्वायर से दिखाएंगे। फर्टिलाइजेशन को हम यूनिट चार्ट से दिखाएंगे। देखो लिखो, एक साइड से आप लोग मेल गैमीट, तो इसको बनाओ आप मेल, जिसको फीमेल, ये आपकी चॉइस है। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे भी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक, अब देखो ये वाला आपका मेल और इस साइड से आपका फीमेल। अब करो फर्टिलाइजेशन। कैपिटल ए किसके साथ पेयरिंग बनेंगे, कैपिटल ए के साथ, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो यहाँ फ्लावर का कलर होगा पर्पल, क्योंकि एक कैपिटल है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, तो फ्लावर का कलर होगा पर्पल। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक कैपिटल ए की वजह से फ्लावर का कलर होगा पर्पल, क्योंकि कैपिटल ए जो है वो एपिजेनेटिक जीन है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे ये फ्लावर कलर पर्पल। अब इधर देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फ्लावर कलर पर्पल, क्योंकि एक दो कैपिटल ए है। कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए चाहे बी चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, दोनों केस में ए जो है उसकी एक्सप्रेशन को फुली हाइड करेंगे। तो यहाँ पे फ्लावर कलर किस टाइप का होगा, सिर्फ पर्पल होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी की भी एक्सप्रेशन को दबाएंगे, एक इज सफिशिएंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल फ्लावर बिकॉज ए इज द एपिजेनेटिक जीन, इज द एपिजेनेटिक जीन। तो यहाँ पे फ्लावर कलर होगा पर्पल। यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल बी, तब भी पर्पल। अब उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी, तब भी पर्पल, क्योंकि एक ए काफी है कैपिटल। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ भी पर्पल। स्मॉल ए कैपिटल बी, देखो यहाँ पे स्मॉल ए आया, यहाँ पे क्या आया, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए ये रिसेसिव एलील है। अब ये रिसेसिव जीन है, तो ये जीन किसी एंजाइम को कोड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल बी रेड कलर को कोड करते हैं, रेड इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो फ्लावर का कलर होगा यहाँ पे रेड। फ्लावर का कलर क्या होगा यहाँ पे, रेड। अब इधर देखो, यहाँ पे भी स्मॉल ए कैपिटल बी, दोनों यहाँ पे स्मॉल ए किसी भी पर्पल कलर को कोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिसेसिव है, इसलिए यहाँ पे बी डोमिनेंट है, तो फ्लावर का कलर होगा रेड। अब यहाँ देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो फ्लावर कलर पर्पल। कैपिटल ए स्मॉल बी, तब भी पर्पल। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल ए किसी एंजाइम को कोड नहीं करें, लेकिन कैपिटल बी जो है वो रेड कलर एंजाइम को कोड करते हैं, इसलिए रेड। तो यहाँ पे स्मॉल ए बी, किसी भी टाइप का एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होगा,
तो इसमें फ्लावर में ना तो पर्पल कलर होगी ना फ्लावर रेड, तो फ्लावर में कलर कौन सा रहेगा? व्हाइट। अब देखो हम F2 जनरेशन का रेशियो देखेंगे। F2 जनरेशन, सबसे पहले देखो अब टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने? टोटल कॉम्बिनेशन आपका 16। अच्छा, उसके बाद आप देखो फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो में आप पहले पर्पल देखो, पर्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, पर्पल आया 12। उसके बाद रेड 1 2 3, रेड आया 3। उसके बाद वाइट, वाइट आया 1। तो रेशियो आया 12:3:1। रेशियो क्या आया? 12:3:1। मैंने पहले कहा था एपिजेनेटिक केसेस में रेशियो हमेशा कितने, फेनोटाइपिक क्लास कितने होंगे? 4 से कम। 4 से कम आया कि नहीं आया? 1 2 3 ही आया, 1 2, यानी 12 येलो आया, 3 रेड आया, 1 व्हाइट आया। तो यहाँ पे 4 फेनोटाइपिक क्लास नहीं, सिर्फ 3 फेनोटाइपिक क्लास है, इसलिए एपिजेनेटिक। फेनोटाइपिक क्लास, फेनोटाइपिक क्लास 3, येलो 12, फिर इसके बाद रेड व्हाइट, येलो रेड व्हाइट, सिर्फ 3, येलो रेड व्हाइट, सिर्फ 3 फेनोटाइपिक क्लास। अब उसके बाद हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम आएगा 1:2:2:4:2:1:2 1:1:2:1, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो 9 आएगा, जीनोटाइपिक क्लास भी 9 आएगा, जीनोटाइपिक क्लास 9, जीनोटाइपिक क्लास 9। अब इधर देखो, यहां तक समझ आया? ये है एपिजेनेटिक केसेस का एक्सप्लेनेशन। एपिजेनेटिक केस का क्या एक्सप्लेनेशन? यहां तक समझ आया? अब इधर देखो, ठीक है, और छोटा नहीं हो रहा है। अब किस केस में फ्लावर का कलर पर्पल हो रहा है, किस केस में फ्लावर का कलर जो है वो रेड हो रहा है? देख लो, जहां पे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये कितने हैं? ये सिर्फ एक ही है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कितने हैं? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, 3 कैपिटल, ये होगा 2। फिर इसके बाद देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी होगा 2। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी देखो 2। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी आ गया 2। ठीक है, आप उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है 4, ये है 4, 1 2 3, डायगोनली देखो सब नजर आएगा। ठीक है, 4। उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कितने हैं? ये एक ही है। उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये 2 है। उसके बाद देखो स्मॉल ए कैपिटल बी, ये कितने हैं? स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी एक ही है। उसके बाद देखो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये 2 है। उसके बाद देखो स्मॉल बी, ये एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फिनोटाइपिक क्लास आ गए, सॉरी टोटल 9 जीनोटाइपिक क्लास आ गए। अब किस केस में पर्पल कलर बन रहे हैं?
किस केस में रेड कलर बन रहे हैं वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में 1 2 3, अब इधर देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, एक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। इन सब कंडीशन में ये टोटल 12 बनते हैं। इन सारे केसेस में फ्लावर का कलर होते हैं पर्पल फ्लावर, पर्पल। तो रेड किस किस में? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों केसेस में फ्लावर कलर होगा रेड। ये टोटल 3 है, इस तीनों केस में फ्लावर कलर होगा बस लास्ट स्मॉल ए बी, कोई कलर फॉर्मेशन नहीं हो गई। एक ये इसमें फ्लावर का कलर होगा वाइट फ्लावर। अब उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, देखो वाइट सब्सटेंस है, इस वाइट सब्सटेंस को दो अलग अलग एंजाइम इस वाइट सब्सटेंस को दो अलग अलग एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंजाइम 1 एंजाइम 2। एंजाइम 1 इस वाइट कलर की सब्सटेंस को किस में चेंज कर रहे हैं, येलो प्रोडक्ट में। और इस वाइट सब्सटेंस को एंजाइम 1 पर्पल, इसी वाइट सब्सटेंस को एंजाइम 2 किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड प्रोडक्ट में। लेकिन जो है ये एंजाइम 1 में ज्यादा एफिनिटी है इस सब्सटेंस को पर्पल कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए एंजाइम 1 ए को कोड कर रहे हैं ए जीन, इस एंजाइम 2 को कोड कर रहे हैं बी जीन। दोनों जीन जो है अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है, लेकिन ए के पास ज्यादा एफिनिटी है इस वाइट सब्सटेंस के साथ, बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर वाइट सब्सटेंस को पर्पल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंजाइम 2 के पास इन द प्रेजेंस ऑफ ए जीन यानी उसके पास एफिनिटी कम है, तो इसलिए रेड कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इधर देखो इसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक वाइट सब्सटेंस है जिसको दो अलग अलग जीन के द्वारा कोड किए हुए दो अलग अलग एंजाइम, एक एंजाइम A1 एंजाइम 2, एंजाइम 1 को कोड कर रहे हैं ए जीन, एंजाइम 2 को कोड कर रहे हैं बी जीन। लेकिन ए जीन के द्वारा कोड किया एंजाइम 1 में ज्यादा एफिनिटी है इस वाइट सब्सटेंस को पर्पल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की। तो इसी तरह एंजाइम 2 में एंजाइम 1 की प्रेजेंस में उसमें इतनी एफिनिटी नहीं है कि वो वाइट सब्सटेंस को रेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। अब इधर देखो इन केसेस में एंजाइम ए एंड बी compete लेकिन एंजाइम ए के पास ज्यादा एफिनिटी है और सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है। एंजाइम ए which convert white substance to yellow product, purple product has much affinity, has greater affinity, binding affinity with substrate, white substrate. Then enzyme B, therefore enzyme A which is coded by gene AA is
epistatic to, therefore enzyme A which is coded by gene AA is epistatic to gene B or B. तो देखो पूरा आप लोगों को यानी एपिस्टैटिस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मैंने कहा एपिस्टैटिक एक टाइप की जीन इंटरेक्शन है जिनमें दो टाइप्स के जीन इन्वॉल्व होते हैं और दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं, या वो जीन एक क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई पे भी हो सकते हैं, या वो जीन अलग अलग क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन एक जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को कंप्लीटली सप्रेस करते हैं, हाइड करते हैं, उसकी एक्सप्रेशन होने नहीं देते हैं, तो जो जीन सक्सेस हो जाते हैं दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को दबाने में, उसे हम कहते हैं एपिजेनेटिक जीन। दूसरा जीन जिनका एक्सप्रेशन दब जाते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। और जहां भी कहीं भी जो जिस टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं उसमें फेनोटिपिक कलर जो है वो 4 से कम आते हैं। तो एक एपिजेनेटिक जीन में अगर एपिजेनेटिक जीन डोमिनेंट जीन होगा तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिस। अगर कंट्रोल करने वाला जीन रिसेसिव होगा तो उसे हम रिसेसिव एपिस्टैटिस कहते हैं। तो अभी तक हमने डोमिनेंट एपिस्टैटिस का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिसेसिव एपिस्टैटिस।